स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुंजन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर SCST सेपा वाराणसी। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है। इट्स कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये वेरियस स्टेक होल्डर्स को बिजनेस की जो है इंफॉर्मेशन, पोजीशन, ऑपरेशन के बारे में जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट्स को अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। अकाउंटिंग की डिफिनीशन एक है, इसमें बताया गया कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in the term of money transaction and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the result of thereof। ये जो डिफिनीशन बताई गई वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डिफिनीशन है। इसमें बताया गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आर्ट होती है रिकॉर्ड करने की। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल बनाना, क्लासीफाई मतलब कि लेजर बनाना, समराइजिंग ट्रेडिंग पीएल, ट्रायल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना, एंड ए सिग्निफिकेंट मैनर में, और जो भी मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उन्हीं और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एक और डिफिनीशन है अकाउंटिंग की जो कि अमेरिकन अकाउंटेंट एसोसिएशन की डिफिनीशन है। उसमें बताया गया कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये तो अकाउंटिंग की डिफिनीशंस है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो भी अकाउंटिंग है उसमें अकाउंटिंग में हम लोग जो भी मॉनेटरी नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन लोगों तक इसको कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग की मीनिंग और डिफिनेशन हुई। नेक्स्ट हमने जाने कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट फीचर ये है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ये आर्ट है। दूसरा, इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इट इज़ द आर्ट ऑफ समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और नेक्स्ट जो है वो इट इज़ द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। और जो नेक्स्ट फीचर है वो द रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न पर्सन। इस अकाउंटिंग का जो रिजल्ट होता है वो कंसर्न पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं। ये लास्ट फीचर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है रिकॉर्डिंग का, जिसमें हम लोग जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाना या सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल बनाना। क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग का जो प्रोसेस होता है वो प्रिपरेशन ऑफ लेजर। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग फिर एक अलग अकाउंट की बुक होती है लेजर, उसमें हम लोग पोस्टिंग करते हैं। थर्ड जो है समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगला है डील विथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इंटरप्रेटेट करते हैं उसको हम लोग, और लास्ट में हम लोग उसको इंटरेस्टेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। ये अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन के बारे में समझते हैं, डील विथ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिकॉर्डिंग। This is the primary function of accounting. It is essentially concerned with not only ensuring that all business transactions of financial character are in the fact recorded, but also that they are recorded in an orderly manner
और फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बुक में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम लोग जर्नल बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है क्लासीफाइंग। थर्ड फंक्शन, क्लासिफिकेशन इज कंसर्न्ड विथ द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। जो भी रिकॉर्डेड डेटा, जिन भी डेटा को हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, जिन भी ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, उसका हम लोग सिस्टमेटिक उसको एनालिसिस करते हैं। और इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस या एंट्री के जो क्रम में, प्रोसेस में हम लोग सारे एक नेचर के जो एक ग्रुप के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग करना बोलते हैं। और जिस बुक में इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम हमारा होता है लेजर बनाना। यानी सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस को, जो भी मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड किया, एक बुक जो कि जर्नल बुक नाम से जानी जाती है। उसके बाद उसी के पैरेलल एक और हम बुक बनाते हैं, उस बुक का नाम होता है लेजर। इसमें हम लोग सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को ग्रुपिंग करते हैं। एक नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उनको एक प्लेस पर पोस्टिंग करते हैं इस बुक में, अलग अलग अकाउंट ओपन करके। और इस प्रोसेस को पोस्टिंग करना बोलते हैं। और जिस बुक में हम लोग ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं उस बुक का नाम होता है लेजर। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। जो भी हमारे डेटा हैं उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, उसको यूज़फुल बनाने के लिए, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए अकाउंटिंग के, हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared by the debit and credit balances of different ledger account. The main purpose of preparing the trial balance to check the arithmetical accuracy of the books of account. जो भी हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उसमें कहीं अर्थमेटिकल इरर्स तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ये समराइजिंग का प्रोसेस है। और इसी के बेस पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पे हमें ग्रास प्रॉफिट और ग्रास लॉस असर्टेन होता है। इसके बाद हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस असर्टेन होता है। और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट से हमें किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होती है। और उसके बाद जो पांचवा प्रोसेस है, हम लोग एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जो भी हमारे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में जो भी डेटा हैं, उन डेटा को हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करते हैं, एनालिसिस इस तरीके से करते हैं ताकि उसके जो भी इंड यूजर्स हैं उनको वो मीनिंगफुल हो सके। इसके लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ट्रेडिंग और पीएल का। इसके लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना सकते हैं और ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे टूल्स हैं जिनसे कि हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट है, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम उन पार्टीज़ को कम्युनिकेट कर देते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। और वो किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, प्रोसेस देखिए डायग्राम में बताया गया कि प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि रिकॉर्डिंग का जो बुक होता है उस बुक का नाम होता है जर्नल, यानी जर्नलाइजिंग करना रिकॉर्डिंग होता है। क्लासीफाइंग, हमने बताया कि क्लासीफाइंग करते हैं तो उसके लिए हम लेजर बुक बनाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस बना के। और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, इसमें कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना। टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। और फाइनेंशियल पोजीशन में नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज़ हम लोग मालूम करते हैं। और जो टू फैसिलिएट रैशनल डिसीजन मेकिंग में ये फैसिलिएट करता है, इसलिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। यूजर्स, जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने बताया कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं
तो कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं जिनको कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? तो जो पार्टीज़ होती हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की पार्टीज़ हो सकती हैं जिनको जिनको कि किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में। क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने क्रेडिट पे गुड्स दिया है। सप्लायर होते हैं। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और अगला जो हमारा यूजर्स है वो है कस्टमर्स। कस्टमर्स भी जानना चाहता है कि किस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और कंपटीटर्स और रिसर्चर्स और टैक्सिंग अथॉरिटीज, ये सभी लोग ऐसी पार्टीज हैं जिनको कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है अपने अपने पर्पस के लिए। और जो इंटरनल यूजर हैं उस यूजर में ओनर हैं, जो बिजनेस का ओनर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, उसे अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है और ताकि वो फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बना सके। मैनेजर्स और एम्प्लाई, ये सभी लोग, इंटरनल एम्प्लाई भी को भी जानना ज़रूरी है ताकि एम्प्लाई जो है वो अपने बिजनेस के, अपने सैलरी के लिए, अपने बोनस के लिए बात कर सके, अपने इंक्रीमेंट के लिए बात कर सके। इसके लिए उसे जानना ज़रूरी है कि बिजनेस में क्या हो रहा है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग के टाइप्स। तो अकाउंटिंग के तो कई तरह के टाइप्स हैं, लेकिन कुछ टाइप्स हमने यहाँ बताए, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सेकंड है कास्ट अकाउंटिंग। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। और अगला है फॉरेंसिक अकाउंटिंग और प्रोडक्टरी अकाउंटिंग। ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। हर अकाउंटिंग का अपना अलग अलग पर्पज़ होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस पता करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज़ होता है टू असर्टेन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट कंट्रोल, ये कास्ट अकाउंटिंग के द्वारा करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके लिए हम लोग जो भी टूल्स यूज़ करते हैं ताकि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके अकाउंटिंग से। तो जो भी अकाउंटिंग होती है, द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हम लोग अपने जो भी अकाउंटिंग की गई है उसको क्रॉस चेक करते हैं। ऑडिटर उसको जांच करता है, उसको इवेल्यूएशन करता है कि आपने गलतियां तो नहीं की हैं अकाउंटेंट ने। और टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। इंडिविजुअल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेट करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। फंड अकाउंटिंग, इस तरह से गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट के जो भी वर्क्स होते हैं उनके अकाउंटिंग के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जिसके लिए कैग रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हमारा और भी अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। लास्ट में एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि मेमोरी का रिप्लेसमेंट। सारी चीज़ों को कोई भी बिजनेसमैन मेमोरी में नहीं रिकॉर्ड कर सकता, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग उसको प्रॉपर वे में उसकी रिकॉर्डिंग करें। तो मेमोरी का रिप्लेसमेंट है। अगला है एविडेंस इन कोर्ट। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको जिस भी बुक में हमने रिकॉर्ड किया है अकाउंटिंग के, वो सारी बुक्स कोर्ट में प्रूफ के रूप में प्रेजेंट की जा सकती हैं। टैक्स पर्पस के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। जब तक हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं मालूम हो पाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मालूम हो पाएगी, फिर हम टैक्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए टैक्स पर्पस के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन की जाए। कंपैरेटिव स्टडी के लिए डिफरेंट ईयर्स में के बीच में अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है फाइनेंशियल पोजीशन के बीच में, या फिर हमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल से कंपेयर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करें। सेल ऑफ बिजनेस, अगर हमें अपने बिजनेस को सेल करना है तो ज़रूरी है कि हम प्रॉपर वे में सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें ताकि हमारे बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट हो सके। असिस्टेंस टू इंसॉल्वेंट, अगर हमें दिवालिया घोषित कराना है अपने आप को, तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर वे में अपनी अकाउंटिंग रखें, वो हेल्प करता है इंसॉल्वेंट होने में। और वेरियस पार्टीज़ को ये हेल्प करता है अकाउंटिंग। लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के जो लिमिटेशंस है, रिकॉर्ड ऑफ ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस,
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल चेंज नॉट कंसीडर, जो भी प्राइस लेवल चेंज होता है उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया कि जो भी एसेट्स है उसको हम लोग जिस वैल्यू पे परचेस करते हैं उसी वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट में जो चेंजेज हो रहे हैं वैल्यू में उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। नो इलास्टिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ बताया गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 100% इलास्टिक है, इस बात को नहीं कहा जा सकता। अगला पर्सनल बॉयस अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स बॉयस कर सकता है अकाउंटिंग करते समय। परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, लीफो फीफो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि स्टॉक के वैल्यूशन के लिए अलग अलग मेथड हैं, तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी यहाँ पर बताए गए हैं। नो रियल टेस्ट फॉर मैनेजरियल परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल इन नेचर, ये यहाँ पर बताया गया। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लेके फिर अपने नए वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।